बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासव दत्तम। प्रथम अंक 9 से 8 से 13 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा बोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना। 8वां पद्य है कस्य अर्थ क्लेश कलेशेन। कस्य अर्थ कलशेन को मृग्यते वासो यथा निश्चितं दीक्षा पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर् यद् भवेत् आत्मानं ग्रहम् इच्छति इह नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद् यस्यास्ति समीप्सितं वधू तत् कस्य अद्य किं दीयताम्। अन्वय कस्य कलशेन अर्थ कः यथा निश्चितं वासः मृग्यते कः दीक्षां पारितवान् पुनः गुरोः यत् देयं भवेत् किम् इच्छति इह धर्माभिराम प्रिया नृजा आत्मानुग्रहम् इच्छति यस्य यत्समीप्सितम् अस्ति तद् वदतु। कस्य किसे, कलशेन घड़े से, अर्थ प्रयोजन है, काम है। क यथा निश्चितम, कह कौन, यथा निश्चितम अपने निश्चय के अपने संप्रदाय के अनुसार निश्चित वास्तव को ढूंढ रहा है। कह कौन, दीक्षाम गुरुकुल में नियम से रहकर विद्याव्रत को पारितवान पूर्ण किया है, पुनः फिर गुरु जी को यतदेयम जो देना है भवेत होवे कि मिच्छति क्या चाहता है। यह इस तपोवन में धर्माभि राम प्रिया धर्म अनुरागिनी, धर्म से प्रेम करने वाली नृपजा राजकुमारी पद्मावती आत्मानुग्रह दान देकर अपना कल्याण चाहती है। यस्य जिसे जो समीप्सितम अभीष्ट है तत् उसे वदतु कहे। अद्य आज कस्य किस तपस्वी को किम वस्तु कौन सी वस्तु दीयताम दी जाए। अनुवाद किसे घड़ा चाहिए, कौन वस्त्र चाहता है। विधिवत दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु जी को दक्षिणा देने हेतु किसे क्या चाहिए। धार्मिक जनों से प्रेम करने वाली राजकुमारी पद्मावती या तपोवन में अपने कल्याण के लिए आपकी इच्छानुसार अभिष्ट वस्तु प्रदान करना चाहती है। अतः कृपया बताइए कि किसे कौन सी वस्तु दी जाए। विशेष प्राचीन काल में ब्रह्मचारी आश्रम में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके दीक्षा ग्रहण करते थे और अंत में अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। यदि शिष्य के कुछ भी नहीं हो तो वह गुरु को कम से कम एक नारियल या यज्ञोपवीत जोड़ा अवश्य अर्पित करता था। प्रस्तुत पद्य में इसी भारतीय संस्कृति की विशेष परंपरा का उल्लेख किया गया। दीक्षाम दीक्ष आ टाप पारितवान पार अवतु प्रत्यय समीप्सितम समाप सन कत प्रत्यय दीयताम दा लोट लकार। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल विक्रीडित छंद है। समास धर्वे अभिरमंत इति धर्माभिरामा धर्माभिरामा प्रिया यस्या सा धर्माभिराम प्रिया बहुव्रीहि समास। पात जातेति नृपजा षष्ठी तत्पुरुष समास। आत्मनि अनुग्रह आत्मानुग्रह तम सप्तमी तत्पुरुष। निश्चितम अंतिक्रम्य यथा निश्चितम अव्ययभाव समास। नमा पद्य
कार्यं न एव अर्थै नापि भोगै न वस्त्रै न अहं काषायं प्रतिहेतो प्रपन्नः धीरा कन्या इयं दृष्टधर्मप्रचारः शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भागिन्यः। अन्वय मम अर्थै कार्यं न एव नापि भोगै न वस्त्रै कार्यमस्ति अहं वृत्तिहेतो काषायं प्रपन्नः दृष्टधर्मप्रचारा धीरा इयं कन्या मे भगिन्या चारित्रं रक्षितुं शक्ता। मम योगेंद्र नारायण कह रहा है मम मुझे अर्थै धनों से कार्यम न ये कोई लेना देना नहीं है नापि और न ही भोगई भोग के साधनों से न पुनः और न वस्त्रई वस्त्रों की जरूरत है। मैंने वृत्ति तो जी का अर्थात उदर पोषण के लिए पेट पालने के लिए काषायम कषाय वस्त्र नहीं प्रपन्न धारण किया। मैंने जीवन यापन के लिए कषाय वस्त्र ये केवल वस्त्र सन्यासी का वेश धारण नहीं किया है। दृष्ट धर्म प्रचार धर्म के तत्व को जानने वाली धीरा धैर्यशाली गंभीर स्वभाव वाली इयम कन्या राजपुत्री राजकन्या पद्मावती में मेरी भगिन्या बहन के चरित्र की रक्षा करने के लिए शक्ता समर्थ है। योगेंद्र नारायण कह रहा है कि मेरा न तो धन संपत्ति से प्रयोजन है न सांसारिक सुखों से और न वस्त्रों से कोई कार्य है न जीविका के लिए गिरवा वस्त्र नहीं धारण किया है। धर्म तत्व को जानने वाली धीर गंभीर स्वभाव वाली राजकुमारी पद्मावती मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। समास वृत्तेर हेतु वृत्ति हेतु तस्मात् वृत्ति हेतु षष्ठी तत्व समास धर्मस्य प्रचार धर्म प्रचार षष्ठी तत्व समास दृष्टः धर्म प्रचारो यस्या सा दृष्ट धर्म प्रचारा बहुव्री समास। प्रस्तुत पद्य में परिकर अलंकार है। वैश्वदेवी नाम छंद है। काषायम कषायेन रक्तम इति काषायम कषाय प्रपन्न प्रपद कत प्रत्यय चरित्रम चर्यते अनेन इति चरित्रम चरित्रमेव चारित्रम चरित्र अन। दसवां पद्य सुखम अर्थो भवेत् दातुं सुखम प्राणा सुखम तव सुखम अन्यत् भवेत् सर्वं दुखम न्यासस्य रक्षणम्। अन्वय अर्थ सुखम दातुं भवेत् प्राणाः सुखम दातुं तपः सुखम दातुं भवेत् अन्यत् सर्वं सुखम दातुं भवेत् किंतु न्यासस्य रक्षणम दुखम भवेत्। कांचुकी कह रहा है अर्थ धन सुखम सुख पूर्वक दातु भवेत् दिया जा सकता है। प्राणा प्राण सुखम आसानी से दातु भवेयु दिए जा सकते हैं। तपस्या भी सुखम दातु भवेत् सरलता से दी जा सकती है। सफलता का पुण्य भी सरलता से दिया जा सकता है। अन्य सर्वम अन्य सभी चीजें अन्य सभी वस्तुएं सुखम दातुम भवेत् हम आसानी से दे सकते हैं आसानी से दी जा सकती है। किंतु न्यासस्य रक्षणम किंतु धरोहर की रक्षा करना दुखम अत्यधिक कष्टदायक होता है कष्टप्रद होता है। अनुवाद धन देना सरल है प्राण देना सरल है। तपस्या का फल तथा अन्य सभी वस्तुएं आसानी से दी जा सकती हैं किंतु धरोहर की रक्षा करना अत्यंत कठिन है। धन देना सरल है
प्राण सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं। तपस्या का फल देना सरल है तथा अन्य सभी वस्तुएं आसानी से दी जा सकती हैं, किंतु न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना अत्यधिक कठिन है। दातुम दातुन प्रत्यय प्राशय पुल्लिंग और नित्य बहुवचनांत है। न्यास से नी अस घन्य प्रत्यय। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। विशेष युगंधरायण इसे धरोहर के रूप में रख रहा है, वह अनुपम सुंदरी है, उसके चरित्र आदि का भी पता नहीं है, अतः न्यास रूप में उसकी रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। युगंधरायण पद्मावती के पास जिसे धरोहर के रूप में रख रहा है, वह अनुपम सुंदरी है, युवती है, उसके चरित्र आदि का भी पता नहीं है, अतः न्यास रूप में धरोहर रूप में उसकी रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। 11वां पद। पद्मावती नरपतेर महत्री महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति यही प्रथम प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कथमिदं न हि सिद्धवाक्यानि उत्तम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। अन्वय यही प्रथमं विपत्ति ही दृष्टा अथ तै पद्मावती नरपतेः भवित्री महिषी प्रतिदिष्टा तत्प्रत्यात् इदं क्रम ही विधि सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति। यही जिन पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों ने प्रथमम पहले ही विपत्ति दृष्टा देखी, तई उन्हीं के द्वारा अथ बाद में पद्मावती मगधराज पुत्री पद्मावती नरपते राजा उदयन की भवित्री होने वाली महिषी पटरानी प्रतिष्ठा बताई गई। तत्प्रत्यात उन्हीं भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करके इदम कृतम यह कार्य किया है, अर्थात वासवदत्ता को धरोहर के रूप में पद्मावती के पास रखा ही, क्योंकि विधि होनार भवितव्यता सुपरीक्षितानि अच्छी तरह से परखे गए। सिद्ध वाक्यानि सिद्ध पुरुषों के वचनों का उत्क्रम में उल्लंघन करके न गच्छति नहीं चलाती है। जिन देवज्ञों ने अर्थात ज्योतिषियों ने भविष्य वक्ताओं ने पहले आने वाली विपत्ति अर्थात उदयन का राज्य छिन जाएगा और वासवदत्ता का गुप्त रूप से इधर उधर भटकना आदि की सूचना दी थी। उन्होंने बाद में भविष्यवाणी भी की थी कि पद्मावती वसराज उद्यन की पटरानी बनेगी। उन्हीं पुष्पक भद्र आदि सिद्धों की बात मानकर मैंने वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर रूप में रखा है, क्योंकि भवितव्यता होना भी सिद्ध पुरुषों के वचनों का उल्लंघन नहीं करती। जिन देवज्ञों ने पहले आने वाली विपत्ति की सूचना दी थी, उन्होंने बाद में यह भविष्यवाणी की कि पद्मावती वत्सराज उदयन की पटरानी बनेगी। उन्हीं पुष्पक भद्र आदि सिद्धों की बात मानकर मैंने वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर रूप में रखा है, क्योंकि भवितव्यता होनार भी सिद्ध पुरुषों के वचनों का उल्लंघन नहीं करती है। पुष्पक भद्र आदि ने पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उदयन का राज्य छिन जाएगा और वासवदत्ता को गुप्त से इधर भटकना पड़ेगा। उन्होंने बाद में भविष्यवाणी की कि पद्मावती वत्सराज उदयन की पटरानी बनेगी। उसी भविष्यवाणी पर विश्वास कर योगेंद्रायण ने वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखा। योगेंद्रायण
पद्मावती के पास ही वासवदत्ता को सरोवर के रूप में रखने का निश्चय करके पद्मावती से आग्रह कर रहा है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है तथा अर्थांतर न्यास अलंकार। भवित्री भूत्रिच प्रतिष्ठा प्रदिशकता उत्क्रमे उत्क्रम ल्यप सुपरिषितानि सुपरिईक्ष कत। 12वां पद्य। विश्रब्दम हरिणा त्रन्त्यचकिता देशागत प्रत्यः वृक्षा पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः सर्वे दयारक्षिता भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि अक्षेत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धम इदं तपो वनम अयम धूमो हि भवाश्रय। अन्वय देशागत प्रत्यः अचकिता हरिणा विश्रब्दम चरन्ति दया रक्षिता सर्वे वृक्षा पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः सन्ति कपिलानि गोकुलधनानि भूयिष्ठं दिशा अक्षेत्रवत्यः हि अयं धूमो बहवाश्रय निसंदिग्धम् इदं तपोवनं वर्तते। प्रस्तुत पद्य में ब्रह्मचारी तपोवनों के चिन्हों का उन लक्षणों का वर्णन करते हुए कह रहा है। अत्र यहाँ पर देशागत प्रत्यय तपोवन में आने से उत्पन्न विश्वास है। अचकिता आश्चर्य रहित हरिणा हिरण्य मृग विश्रब्दम निश्चिंत होकर निशंक होकर निडर होकर बिना डरे हुए चरंती घूम रहे हैं घास खा रहे हैं। दया रक्षिता दया भावना से पाले गए सरे सभी वृक्षा वृक्ष पुष्प फले फूलों एवं फलों से समृद्ध विटपा समृद्ध डालियों वाले हैं। कपिलानी कपिल श्वेत पीले रंगवर्ण की गोकुल धनानी गायें भूयिष्ठम अत्यधिक हैं दिशा दिशाएं अक्षेत्रवत्य बिना खेती वाली भूमि से युक्त हैं। ही निश्चय ही अयम धूम यह धुआं अनेक स्थानों से उठ रहा है। इलम यह निसंदिग्धम निसंदेह तपोवनम तपोवन ही है। अनुवाद। इस स्थान में निर्भय होकर मृग चल रहे हैं। यहाँ दयापूर्वक रखा किए गए फूलों फलों से लदी हुई शाखाओं वाले वृक्ष हैं। कपिला गायों की अधिकता है। दिशाएं खेती योग्य मैदान से रहित है। यहाँ अनेक स्थानों से निकलकर हवन संबंधी धुआं भी चारों ओर फैल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से तपोवन ही है। इस स्थान पर निर्भर होकर मृग चर रहे हैं। यहाँ दयापूर्वक रक्षा किए गए फूलों फलों से लदी हुई शाखाओं वाले वृक्ष हैं। कपिला गायों की अधिकता है। दिशाएं खेती योग्य मैदान से रहित हैं। यहाँ अनेक स्थानों से निकलकर हवा संबंधी धुआं भी चारों ओर फैल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि यह निश्चित रूप से तपोवन ही है। तेरहवां पद्य। बारहवां पद्य का पुनः एक बार अनुवाद। इस स्थान में निर्भय होकर मृग चर रहे हैं। यहाँ दयापूर्वक रक्षा किए गए फूलों फलों से लदी हुई शाखाओं वाले वृक्ष हैं। कपिला गायों की अधिकता है। दिशाएं खेती योग्य मैदान से रहित हैं। यहाँ अनेक स्थानों से निकलकर हवन संबंधी धुआं भी चारों ओर फैल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से तपोवन ही है। विशेष तपोवन का वातावरण अत्यंत शांत अहिंसक तथा पवित्र होता है। यहाँ हिरण निर्भीक होकर विचरण करते हैं। वहाँ हिरण निर्भीक होकर विचरण करते हैं। तपस्वी गण वृक्षों की संतान की भांति रक्षा करते हैं। वहाँ तपस्या के अतिरिक्त
गायें ही धन होती हैं, वहाँ सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। यहाँ पर ये भी दुर्लभ विशेषताएं भास के द्वारा बड़े ही सरल सहज ढंग से बताई गई है। प्रस्तुत पद्य में तपोवन का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। उसका लक्षण साहित्य दर्पण में बताया गया है। स्वभावोक्ति दुरु अर्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम अस्मिन पद्ये वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। इस पद्य में काव्यार्थ हेतु काव्य अलंकार है और शार्दुल विकिलित छंद है। काव्यलिपिका में स्वभावोक्ति का लक्षण बताएगा। स्वभावोक्ति असो यथावत वस्तु वर्णनम, जो वस्तु जैसी उसका वैसा ही हम वर्णन करते हैं तो उसको हम स्वभावोक्ति अलंकार का कहते हैं। प्रस्तुत पद्य में तपोवन का सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया गया है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है और शार्दुल विकिलित छंद है। विश्रब्दम विश्रम कथ प्रति भूइष्टम भू इष्टन इटागम। 13वां पद्य। न एविदानीं तादृशा चक्रवाका न एव अपि अन्ये स्त्री विशेषैः वियुक्ताः धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृ स्नेहात् सा हि दग्धा अपि अदग्धः। अन्वय। इदानीं तादृशा चक्रवाका न एव अन्ये स्त्री विशेषैः वियुक्ता अपि तादृशा न एव भर्ता यां तथा वेत्ति सा स्त्री धन्या ही सा भर्तृ स्नेहात् दग्धा अपि अदग्धा एव अस्ति। ईदाने में समय तादृशा उस तरह के चक्रवाका चक्रवय न एव नहीं है अन्य दूसरे लोग स्त्री विशेष विशिष्ट स्त्रियों से वियुक्त लोग भी अभी भी तादृशा न एव वैसे नहीं है। भर्ता स्वामी याम जिस स्त्री को तथा उस तरह से वेती चाहता है सा वह स्त्री धन्या धन्य है ही क्योंकि सा वह स्त्री भर्तृ स्नेहात् पति के प्रेम से दग्धापि जलकर भी अदग्धा जली नहीं है अर्थात जीवित है। इस समय राजा उदयन के समान न तो चक्रवे हैं और न विशेष स्त्रियों से वियुक्त कोई अन्य। वह स्त्री धन्य है जिसे उसका स्वामी इतना अधिक चाहता है। पति के प्रेम के कारण वह स्त्री निश्चय ही जलकर भी नहीं जली है बल्कि अमर हो गई है। अनुवाद। इस समय राजा उदयन के समान न तो चक्रवे हैं और न ही वास्तव विशेष स्त्रियों से वियुक्त कोई अन्य। वह रमणी अर्थात वास्तवता वह रमणी धन्य है जिसे उसका स्वामी उसका पति इतना अधिक चाहता है। पति के प्रेम के कारण वह स्त्री निश्चय ही जलकर भी नहीं जली है बल्कि अमर हो गई है। चक्रवाक चक्रवाकी अर्थात चकवा चक्र। चकवी पक्षी अत्यधिक प्रेमवश एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। कहा जाता है शापवश ये रात में अलग हो जाते हैं उन्हें और पुनः प्रातः मिलन हेतु कृदन अर्थात रोते रहते हैं। प्रस्तुत पद्य में दाम्पत्य प्रेम का अनुपम चित्रण किया गया है। वासवदत्ता के योग में उदयन की वीर्य व्यथा की मार्मिक अभिव्यंजना दर्शनीय है। धन्या धन्यत। प्रस्तुत पद्य में दग्धा अपि अदग्धा जलकर भी नहीं जली है ये परस्पर विरुद्ध बात बताई गई है, इसे विरोध अलंकार है अतः विरोधाभास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शालिनी छंद है।